अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दज्जाल को कुर्बे क़यामत का सबसे बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका ज़ाहिर होना क़यामत की सबसे अहम तरीन और बड़ी निशानियों में से एक है। अहादीस मुबारक से ये साबित है कि दज्जाल कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक असली शख्सियत होगा और पूरा सिस्टम जो कि इस वक्त यहूदी कौम के कंट्रोल में है इसे सपोर्ट करेगा। इसी टेक्नोलॉजी से वो ऐसे मौजूद लोगों को दिखाएगा कि कमज़ोर अकीदा के लोग इसे खुदा मानकर इसके पीछे चल पड़ेंगे, इसे खुदा मान लेंगे, क्योंकि इसके एक हाथ के अंदर जन्नत और इसके दूसरे हाथ के अंदर अपने खुद की तैयार की हुई जहन्नुम होगी। लेकिन इसकी फितरत के मुताबिक ये सब कुछ झूठ और नज़र का धोखा होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये वक्त पाओ तो बिना खौफ व खतर इसकी जहन्नुम के अंदर कूद जाना, क्योंकि यही असल जन्नत होगी और इसकी जन्नत असल में जहन्नुम। दज्जाल के फितना से मुतल्लिक हर एक पैगंबर अपनी अपनी कौमों को इसके मुतल्लिक डराते रहे कि क़यामत से पहले ऐसा बदतरीन फितना रूए ज़मीन पर और कोई नहीं आया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लिहाजा आप पर यह लाजिम था कि उम्मत को इसकी निशानियां खोल खोल कर बयान फरमाते, ताकि आपकी उम्मत के लोग इस वक्त के अंदर इन्हीं निशानियों से इस दज्जाल को पहचान कर इसका मुकाबला करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मगर दोस्तों, मामला इतना सादा भी नहीं है, क्योंकि अगर इन निशानियों से दज्जाल को पहचानना इतना ही आसान था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार इस फितना से डराते और ख़बरदार भला क्यों करते। दज्जाल की हर एक निशानी, मसलन इसकी बाएं आंख का काना होना, बाल गुंगराले, गंदमी रंगत, माथे पर काफिर लिखा होना और यहूदी नस्ल से होना, इस तरह की कई और तफसीलात हम पहले की वीडियोस के अंदर जान चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया के अंदर मौजूद है? अगर हाँ तो कहाँ? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कैद की जगह तक की निशानदेही कर दी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस वक्त दुनिया में ज़ाहिर होगा। अगर आज इन्हीं निशानियों को सामने रखकर हम इस जजीरे की लोकेशन निकालने की कोशिश करें तो जो हकायक हमारे सामने आते हैं आपको शॉक कर देंगे। मगर ये सब समझने से पहले कि दज्जाल इस वक्त इस टाइम के अंदर कहाँ पर मौजूद है, हमें एक सहाबी जिनका नाम था हजरत तमीम दारी, इनके समंदरी सफ़र और दज्जाल से इनकी मुलाकात का वाक़या जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कन्फर्म किया कि हाँ, जिस शख्स से तुम मिले थे वो दरअसल दज्जाल ही था। ये सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत तमीम दारी, जो कि पहले क्रिश्चियन थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो अपने एक समंदरी सफ़र का अहवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तमाम सहाबा को मस्जिद में बैठे रहने का हुक्म दिया। मैं तमाम औरतों की पहली सफ़ के अंदर मौजूद थी और फिर फरमाया कि आज मैंने तुम्हें कोई अल्लाह का पैगाम या नसीहत सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो कुछ बयान करने के लिए बुलाया है जो कि तमीम दारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद आज मुझसे बयान किया। वो कहते हैं कि मैं अपने जवानी के दिनों के अंदर अपने 30 लोगों के साथ अरब के मशरिक के अंदर समंदरी सफ़र पर था कि अचानक से मौसम ख़राब हो गया। ऊंची ऊंची समंदरी लहरें उठने लगी। मौसम इतना ख़राब हो गया कि पूरे 1 महीने तक हमारा जहाज़ समंदर के अंदर हिचकोले खाता रहा और हमें कुछ नहीं पता था कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपने इस बड़े जहाज़ से छोटी छोटी कश्तियाँ उतारी और अलग अलग जगह पर खाने और लोगों की तलाश के अंदर निकल गए। मैं अपनी कश्ती पर बैठकर कुछ लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा, जहां पर एक अजीबो गरीब किस्म के जानवर को हमने अपने सामने खड़े देखा, जिसका जिस्म बालों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। यह चीज़ इंसानों की तरह बातें कर सकती थी। हम लोग इसे देखकर डर गए कि आखिर ये क्या चीज़ है। मैंने पूछा कि तुम क्या भलाओ? इसने जवाब दिया कि मेरा नाम है जसासा। हम लोगों ने पूछा कि तुम क्या चीज़ हो? इसने जवाब दिया कि ये सब बातें छोड़ो, बल्कि मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ। वो सामने जो मंदिर है वहां पर वो शख्स बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब इस वाक़या के अंदर इस मंदिर यानी बुत खाना के लफ्ज़ को आपने ज़हन में रखना है। तमीम दारी कहते हैं कि हम इसके पीछे चले और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी जिसामत के शख्स को हमने जंजीरों के अंदर बंधा हुआ देखा। इससे बड़ी जिसामत का शख्स हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके हाथ इसकी गर्दन से बंधे हुए थे और इस शख्स ने आते ही हमसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल ये था कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ पर दरख्तों पर अभी भी फल आते हैं। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल आते हैं। वो कहने लगा कि वहाँ पर बहुत जल्द कोई फल नहीं होगा। फिर कहने लगा कि मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ, क्या इसमें अभी भी पानी बाकी है? हमने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा पानी है। इसने कहा कि बहुत जल्द ये भी खुश्क होने वाला है। तीसरा सवाल इसने ये किया कि मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ और इसके बाद गोलन की पहाड़ियों के बारे में पूछने लगा। और आखिर में कहने लगा कि मुझे इस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि इसने अब तक क्या किया। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना के अंदर आबाद हो चुके हैं। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल।
اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہی دجال ہوں، اور بہت جلد یہ تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ دیکھو میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق کے اندر کسی ویران جزیرے کے اندر قید ہے۔ سو چلیں مدینہ کے مشرق کے اندر تمام اہم ترین جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ مشہور عربین سی موجود ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا یہ جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا میں لکشدویپ آئلینڈ، مسیرا آئلینڈ جو کہ عمان میں ہے، سکوٹرا آئلینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخری ہے پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں، لہٰذا ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے، انڈیا کا لکشدویپ آئلینڈ اور پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ تو اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ ان دونوں آئلینڈ میں سے دراصل وہ آئلینڈ تھا کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کے جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئلینڈ ہی بنتا ہے، کیونکہ انڈین آئلینڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ اس آئلینڈ پر ایک مندر بھی موجود تھا جو کہ رسول اللہ کے زمانے یعنی 1400 سال سے بھی پہلے کا اس آئلینڈ پر موجود تھا، لہٰذا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس آئلینڈ پر ایک ایسے ہی مندر کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اس آئلینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں، پر ہاں پاکستان کے استولا آئلینڈ پر یہ آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہندوؤں کے عقیدے کے اندر مانا جاتا ہے۔ اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل وہی حلیہ جیسا کہ جساسا کا تھا، اور یہ مندر بھی یہاں پر کچھ 100 سال پہلے نہیں بنایا گیا بلکہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہ یہاں پر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے کا۔ تو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسا سے ملاقات ہوئی تھی، اور دجال کے پوچھے گئے سوالوں کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بیسان کی کھجوروں، تبریا کے جھیل اور گولان کی پہاڑیوں سے متعلق، وہ سب کی سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور شاید اب تک یہ دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہے مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ یہ سب نشانیاں آخر کیسے پوری ہو چکی ہیں، آئیے ذرا جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسان کی کھجوروں کی نشانی پر غور کریں، کیونکہ بیسان کا علاقہ پہلے فلسطین کے اندر شامل تھا اور حضرت عمر کے دور کے اندر اسے شرجیل بن حسنہ اور عامر بن عاص نے فتح کیا تھا، جبکہ 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیسان اپنی کھجوروں کے باغات کے لیے انتہائی مشہور تھا اور اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے، مگر اس تمام علاقے کے اندر موجود کھجوروں کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا بحر تبریہ یعنی لیک آف گلیلی کے متعلق کہ کیا اس کا پانی اب تک خشک ہو چکا ہے؟ یہ جھیل اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا، تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے، یہاں پر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، جو کہ اردن کی گولان پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے 100 سال کی کم ترین پانی کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ The lake where Christians believe Jesus walked on water has declined to its lowest level in 100 years, an Israeli official said on Tuesday. The lake has fallen to its lowest level for a century. تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے مشرق کے اندر موجود زگر کے چشمے کے بارے میں پوچھا، جس پر اس وقت بھی یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں، جنہیں 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا، اور اس پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی ہے جبل الشیخ، جہاں پر ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے، جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 اسکوائر کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے۔
जिसके साथ तिब्रिया की झील और जुगर का चश्मा भी मौजूद है। इसके साथ साथ बेसान का इलाका भी इसी के बिल्कुल पास मौजूद है। लिहाजा अगर हम दज्जाल की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों पर गौर करें तो इन सब का ताल्लुक गोलान की पहाड़ियों से ही बनता है, जो कि बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मार्च 2017 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर गोलान हाइट्स इसराइल के हवाले करने का मुआहदा करके इस सूरत हाल को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दज्जाल ने ये सब सवाल आखिर क्यों किए, इन सवालों का मकसद इसकी आमद से क्यों है। अब जरा इस टाइम लाइन को आपस में जोड़ते जाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि जंगों के अंदर ऊंचे इलाके या फिर पहाड़ी इलाके की क्या अहमियत होती है, खास तौर पर जब इन पहाड़ों के नीचे जंग का मैदान मौजूद हो। दज्जाल का ज़हूर तीसरी आलमी जंग के बाद होगा, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आर्मेगेडन यानी जंग हरमजदून के अंदर मुसलमानों की क़यादत करेंगे, और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा जिसे कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। बाइबल के मुताबिक इस जंग का मैदान इसराइल के मगरिब के अंदर इसी गोलान हाइट की पहाड़ियों के मैदान को बताया गया है, और हक व बातिल के इस जंग का जिक्र अहदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। इसराइल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा करके इस जंग की तैयारी शुरू कर दी है, और सिर्फ अपने मसीहा दज्जाल के इंतजार में है कि वो कब दुनिया के सामने जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करे और यहूदी कौम की बादशाहत को संभाल कर मुसलमानों के खिलाफ जंग करे। और अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों इस वक्त आलम कुफर पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशन का ब्लॉक बनाकर इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, मगर हम लोग अभी तक इसी गफलत के अंदर हैं। इन हालात और निशानियों से अब अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इस आखिरी जमाने के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आधी सदी यानी 40 या 50 साल ही क़यामत आने के अंदर इस वक्त बाकी हैं। मौजूदा हालात व वाक़यात को देखकर ये मेरा अंदाज़ा है, जो कि सही भी हो सकता है या फिर गलत भी, क्योंकि क़यामत का असल इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हमने इस वक्त की तैयारी कर ली है, और अगर ये सब निशानियां देखकर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती तो आखिर कब खुलेंगी। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।